बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है मैथ 9th एक्सरसाइज, हमारे पास है 6.1 और क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर इफ आर इज इक्वल टू, हमारे पास है 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज एंगल हमारे पास है π/3 रेडियन, यानी कि ये हमारे पास रेडियन में है, इसको हम थीटा पढ़ते हैं और इसको हम एंगल भी, मसलन एंगल का ये नाम है। और इसका हमारे पास जो है आर्क लेंथ ऑफ ए सेंटर हमने फाइंड करना है, आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर, और दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है एरिया ऑफ ए सेक्टर। ठीक है, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे आर्क लेंथ। ठीक है, इसका मसलन जो फार्मूला है वो हमारे पास है जी, आर्क ऑफ लेंथ ऑफ ए सेंटर हमारे पास है आर थीटा है। ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा है, तो आर की जगह पे हमारे पास कितना आ जाएगा, आर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 आ जाएगा आर की जगह पे। और थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास है π/3, यानी कि ये हमने रेडियन में ही लिखना है, इसलिए हमने इसको रेडियन में ही लिखा π/3 है। ठीक है, इसको हमने कट किया 3 1 और 3 2, तो ये हमारे पास आ गया 2 पाई हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास है जी, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, पाई की हमारे पास वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 3.14 और 16 होती है पाई की वैल्यू। ठीक है, ये वैसी होती है 22/7 होती है। ठीक है, उसको डिवाइड करें तो हमारे पास यही आता है 3.14 और 16। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारा हम जो है इसका आंसर फाइंड करेंगे कितना आता है। हमने मल्टीप्लाई करें 2 × 3.1416। ठीक है, 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो ये आता है 6.2832। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है 6.28 और 32। ठीक है, 32, तो ये हमारे पास है सेंटीमीटर में। हमारे पास लेंथ इसका आ गया है। ठीक है, लेंथ होता क्या है, ये हमारे पास जो सेक्टर होता है, ठीक है, दायरे का जो हिस्सा है, ठीक है, उसका हमने लंबाई जो है मालूम करनी होती है कि क्या है। ठीक है, ये हमारे पास बुक में भी है, बुक में हमारे पास क्या है जिसके फार्मूले भी उसने दिए हुए हैं। ठीक है, हमने लेंथ फाइंड करना होता है, ये उसने एक सेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये दायरे का एक हिस्सा है, इस लेंथ को हमने फाइंड करना है कि इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे उसने फार्मूला भी लिखा हुआ है, L = आर थीटा है। ठीक है, यहाँ पर एरिया का उसने फार्मूला दिया हुआ है, A = यानी कि एरिया अगर हमने इसका फाइंड करना तो ये यहाँ पर उसने फाइंड भी किया, प्रूफ भी किया हुआ है। यहाँ पर उसने जो है सेक्टर लेंथ जो है इसकी उसने यहाँ पर प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, L = θ/360 है। ठीक है, मसलन इसमें से जो वाला जो एंगल लिखा हुआ है, ठीक है, इसका एंगल जो है कंप्लीट जो होता है वो 360 होता है। इसमें से हमारे पास जो भी, यानी कि यहाँ पर है 70 है, 80 है, 90 है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2πr है, और 360 क्या होता है, ये 2π के बराबर होता है। 2π से 2π काटिएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, आर और थीटा बचेगा। ये इसने यानी कि यहाँ पर फार्मूले का प्रूफ दिया हुआ है। ठीक है, एरिया के लिए भी उसने ये वाला दिया है जी, πr² है, और थीटा जो है हमारे पास ये क्या है, वैसे हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि हम π/ जो है उसमें लिखते हैं। ठीक है, तो ये उसने रेडियन में कन्वर्ट करके लिख दिया है। ये भी हमारे पास यानी कि एंगल है, इसका हमने एरिया फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, कोई भी हो सकता है ये वाला एंगल, थीटा जो कोई भी हो सकता है, ये 70 80 90 कोई भी हो सकता है। तो कंप्लीट क्या है, 2π होता है, 360 2π के बराबर है, तो पाई के साथ ये वाला पाई कट जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास 1/2 ये वाला आ जाएगा, और r² ये वाला, और थीटा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, यही दो फार्मूले जो है हमने इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करने हैं। तो हमारे पास वन क्वेश्चन जो है इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने हल किया है, L = आर थीटा है। ठीक है, तो ये वाला मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। अब दूसरा जो है एरिया का हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, एरिया का हमारे पास फार्मूला है A = 1/2। ठीक है, 1/2 r² थीटा है। सही है, तो 1/2 इसी तरह आ जाएगा। r हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर है, यानी कि 6 इसका हमने स्क्वायर लगा देना है, r का स्क्वायर लगा हुआ तो आपने 6 का स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, और एंगल हमारे पास क्या है, थीटा क्या है, π/3 हमारे पास है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कट करेंगे तो क्या आता है, तो ये लिखेंगे 1/2, 6 2 टाइम है तो 6 × 6 लिखेंगे, और π/3 हो जाएगा। इसको कट करें, 2 1 और 2 3 6 होता है। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, 3 1 और ये वाला हमारे पास 3 1 हो जाएगा। ठीक है, 6 बच गया है और हमारे पास पाई बच गया है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 6 × 3.14 और 16 इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 3.1416 और मल्टीप्लाई बाय 6 है, ये हमारे पास आ गया 18.8496 है। 18.8 और 5 हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको राउंड करेंगे तो ये हमारे पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसको अब हम लिखेंगे
8 और 5 लिख दें, ठीक है। और ये हमारे पास एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है 6 सेंटीमीटर है, फिर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करते हैं। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास आर दिया हुआ है 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर है, और सेंट्रल एंगल जो है हमारे पास थीटा 5 पाई ओवर 6 रेडियन है, ठीक है। रेडियन में उसने पहले लिखा हुआ है, डिग्री में हो तो कन्वर्ट करना पड़ता है। अब हमारे पास रेडियन में है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए हम लिखेंगे जी एल। हमने इसका लेंथ जो है इसका फाइंड करना है, लेंथ ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू हमारे पास होता है आर थीटा, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू आर हमारे पास है 4.8 ओवर पाई। तो थीटा हमारे पास कितना है, थीटा हमारे पास है एंगल जो है वो हमारे पास है 5 पाई ओवर 6 है, ठीक है। इसको पाई के साथ पाई कट कर दें तो ये आ जाएगा 4.8 है, तो पॉइंट खत्म करें तो हमारे पास 10 आ जाएगा। 5 ओवर 6 है तो इसको कट करें 5 to 10, ठीक है। 6 2 के साथ इसको पहले कट कर लें, 2 1 और 2 2 4 2 4 8 और 6 1 6 और 6 3 जार 6 4 जार 24 है। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ गया है 4 सेंटीमीटर। मैंने इसको कट करके इसका आंसर निकाल लिया है। आप कैलकुलेटर यूज करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। पाई के साथ पाई कट कर दें, 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 6 पर डिवाइड करें, तब भी हमारे आपके पास जो है 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। और दूसरी हमारे पास क्या चीज़ है, दूसरा हमारे पास इसका एरिया है, ठीक है। एरिया फाइंड करना हो तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1/2 इसी तरह आ जाएगा। आर हमारे पास क्या है 4.8 ओवर पाई और इसका स्क्वायर है, और हमारे पास थीटा क्या है 5 पाई ओवर 6 है रेडियन में, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, तो आप लिखें जी 1/2, ठीक है। 4.8 ओवर पाई मल्टीप्लाई बाय 4.8 ओवर पाई, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है। स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं, इसको 2 टाइम लिखते हैं, 2 दफ़ा लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 5 पाई ओवर 6 है, ठीक है। तो पाई के साथ पाई कट जाएगा, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1/2 लिख लें। 4/8 है तो 4/8 की जगह पे आप इसके ओवर 10 में लिख लें, 10 लिख लें, क्योंकि पॉइंट खत्म करेंगे तो 10 आता है। मल्टीप्लाई बाय ये वाला हमारे पास है 4.8 है, तो इसका भी पॉइंट खत्म करें तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और साथ पाई भी आ जाएगा, ये जो पाई लिखा हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर हमारे पास क्या है 6 है, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पर लिख लें। तो इसको मजीद जो है इसको कट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 5 1 और 5 2 10, ठीक है। ये वाला इधर इससे कट हो गया, और फिर हमारे पास है जी 6 1 और 6 8 जार 48 होता है, 2 1 2 और 2 4 8 और 2 1 2 2 2 4, सही है। तो ये हमारे पास आ गया है 48 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 48 ओवर में हमारे पास आ गया है 10 पाई, सही है। इसको हम लिखेंगे 48 मल्टीप्लाई बाय 2 ये होता है 96 ओवर में हमारे पास है 10 पाई है। तो इस पाई की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होती है, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.1416, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और 16, ठीक है। इसको हम कट करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पे हमारे पास है जी 96 ओवर में हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 31.416, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 31.416, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 3.0 और 55 है, तो 55 की जगह पे आप एक 5 कट करके इसकी जगह पे 6 लिख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 60 डिग्री, एंगल उसने दे दिया है, थीटा उसने दे दिया है 60 डिग्री है, साफ ज़रा यहाँ पर डिग्री उसने दे दिया है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करके ही इस फार्मूले में लगता है। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, रेडियस उसने दे दिया है, आर उसने बताया जी 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर,
ठीक है। हमने इसका क्या करना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर मालूम करना है एंड द परसेंटेज, ठीक है, कौन सी परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल, टोटल एरिया आप इसका निकालना है और फिर आपने इसका जो है परसेंटेज निकालनी है सेक्टर ऑफ, एरिया ऑफ ए सेक्टर की और एरिया ऑफ सर्कल की, ठीक है। सेक्टर और जो सेक्टर है और टोटल जो सर्कल है इसकी हमने परसेंटेज भी फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें मालूम करने पड़ेंगे, फाइंड करने पड़ेंगे कौन से, एरिया ऑफ ए सेक्टर भी फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ए सर्कल भी फाइंड करेंगे, फिर हम इसका जो है परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम मालूम करते हैं एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर पहले मालूम कर लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ए सेक्टर हमारे पास क्या होता है, 1/2r² थीटा, ठीक है। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है, ठीक है। इसको हम फाइंड करेंगे। इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, पहले ये वाली देख लेते हैं। आर हमारे पास है जी, आर कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और थीटा हमारे पास कितना है, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री को कन्वर्ट कर लें, ठीक है, रेडियन में। 60 मल्टीप्लाई बाय π/180, सही है। इसको कट करेंगे तो 61 और 63 180 होता है। तो ये हमारे पास थीटा जो है, एंगल जो है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, π/3 रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारा ये वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय π/180, ठीक है। इसको कट करेंगे, 60 और 63 180 होता है, ठीक है। 60 3 180 होता है। तो इसका हम यहाँ पे जो फार्मूला है उसके मुताबिक लिखेंगे, 1/2, आर हमारे पास 12 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और थीटा हमारे पास क्या है, एंगल जो है वो π/3 है, ठीक है। इसको लिखें 1/2, ठीक है, 1/2 लिखें और इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि 2 दफ़ा आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो ये 2 टाइम है, 2 टाइम आएगा, और π/3 है, ठीक है। इसको कट करें, 2 1 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 6 और फिर हमारे पास आ जाएगा 3 1 और 3 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 पाई हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 24 पाई, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, तो ये हमारे पास है जी 24 पाई की वैल्यू है 3.1614 और 16, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास था 24 पाई, 24 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 करें तो ये हमारे पास आता है 75.39, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं 75.4 कर देते हैं, 75.4 कर देते हैं, सही है। ये हमारे पास आ गया जी सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ए सेक्टर आ गया, सही है। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, टोटल जितना भी यानी कि सर्कल है, यहाँ पे हमने सेक्टर का फाइंड किया था, ठीक है। ये हमारे पास है, सेक्टर होता है यानी कि कोई भी उसका हिस्सा, और सर्कल जो है वो कंप्लीट सर्कल है, तो इसका क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फार्मूला होता है πr², सही है। पाई जो है ये वाला आ जाएगा, आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास 12 है, तो 12 जो है इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा पाई और 12 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 12 आ जाएगा, सही। तो ये हो जाएगा 144, सही है। तो 144 पाई हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, यानी कि 144 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.1416, ये पाई की हमारे पास यानी कि वैल्यू है। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 22/7 होती है। इसको तकसीम करें, 22 को 7 पर तकसीम करें तो यही वाला आ जाएगा, यानी कि 3.1416 ही आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी 144, ठीक है। 144 मल्टीप्लाई बाय करें 3.1416, तो ये हमारे पास आता है 452 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। पॉइंट के बाद हम जो 1 लगा लेते हैं, तो इस तरह से हमारे पास इसका जो है एरिया ऑफ ए सर्कल आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है जी इसका जो परसेंटेज है, ठीक है। परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, ठीक है। परसेंटेज हम फाइंड करेंगे किसकी, परसेंटेज ऑफ ए सेक्टर, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ए सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज ऑफ सेक्टर के लिए हमने क्या करना है, 75.4 यहाँ पर लिखेंगे, ओवर में लिखेंगे 452 यानी कि 452.4, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका परसेंटेज आ जाएगा, जो भी इसकी परसेंटेज होगी वो आ जाएगी। हम इसको चेक करते हैं, ये हमारे पास है 75.4 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय है 4
52.4, ठीक है। तो ये हमारे पास आती है 16, ठीक है। ये हमारे पास है 75.4 मल्टीप्लाई बाय 100 है और डिवाइड हमारे पास है 452.4 और डिवाइड, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 16.67 कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16.67%, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एंगल π/8 रेडियन, ठीक है। उसने एंगल दे दिया है π/8 और उसने इसमें हमें नहीं दिया, तो क्या नहीं दिया, इसने रेडियस नहीं दिया, ठीक है। तो रेडियस हमने जो है वही r लिख दिया है। हमारे पास एंगल जो है थीटा जो है वो हमारे पास कितना है π/8 है, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ ए सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ ए सेक्टर हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे मालूम करते हैं, 1/2, ठीक है, आर स्क्वायर थीटा होता है, सही है। तो 1/2 इसी तरह आ जाएगा। आर हमारे पास क्या है जी, आर इसी तरह आर स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि उसने वैल्यू इसकी नहीं दी। आर की जगह पर हम आर की जगह पर हम आर ही लिखेंगे और थीटा जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा π/8 आ जाएगा, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा इतना पाई आर स्क्वायर पाई, यानी कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ओवर में हमारे पास 8 to 16 आ जाएगा। हमने इसको यहाँ तक लिखना है और फिर क्योंकि इसकी वैल्यू उसने दी नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख लें और फिर इसको मजीद आगे हल करें। इसको मजीद हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सही है। तो आर की वैल्यू आर ही है, इसी तरह रहेगी, पाई आर स्क्वायर रहेगी, ठीक है। अब हमने इसका परसेंटेज मालूम करनी है, ठीक है। उसने कहा था परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ ए सेक्टर, ठीक है। हम यहां पे लिखते हैं जी परसेंटेज, ठीक है। फीसद जो है, फीसद हमने मालूम करना है इस सेक्टर का, ठीक है। कितना दायरे जो है हमारे पास, जो इसका जो टुकड़ा है कितना है, ठीक है, उसका हमने क्या मालूम करना है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास जो सेक्टर का एरिया है, ठीक है, ये वाला हमारे पास आया है पाई आर स्क्वायर, ओवर में हमारे पास 16 है। इसको डिवाइड करेंगे कितने पर, टोटल सर्कल जो है उसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, इस पर हमने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई बाय हमने करना है 100% के लिए, ठीक है, परसेंटेज के लिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ओवर में हमारे पास आ जाएगा 16 और ये जो ओवर में लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 1/πr स्क्वायर, ठीक है। ये वाला हमारे पास क्या बन जाएगा 1/πr स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे समझे कि ये वाली यानी कि इसकी मेन इसकी लाइन ये वाली है, इसका ओवर ये वाला है और इसका ओवर 1 कर दें। जो ओवर में लिखा होता है इसको जब हम यहाँ पर लिखते हैं ऐसे समझिए ये डिवाइड हो रहा है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला उल्ट हो जाएगा, यानी कि 1/πr स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर और साथ में हमारे पास क्या है 100 है, ठीक है। 100 जो है वो परसेंटेज वाला है, तो ये हमारे पास जो है क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। कटेगा किसके साथ, ये पाई के साथ पाई कटेगा, आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कट जाएगा और 100 100 ही होता है। ओवर में हमारे पास 16 है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100/16, इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 6.25%, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसका परसेंटेज आ गई है, जो हमने सेक्टर फाइंड किया था टोटल एरिया का, ठीक है। इसके परसेंटेज में हमारे पास 6.25% होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस, यानी कि आर जो है हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर है एंड हैज़ एन एंगल ऑफ ए 150, ठीक है, 150 डिग्री है और सेक्टर इज कट आउट, ठीक है। इस सेक्टर को जो है वो हमने इसको काटा है, अलग किया है, देन बेंट इनटू फॉर्म अ कोन, ठीक है। इसको कोन की शक्ल में इसको बनाया है, ठीक है। उसको यानी कि काट के ना सेक्टर को हमने कोन की शक्ल बना दी है, ठीक है। व्हाट इज द स्लैंट हाइट, उसकी यानी कि स्लैंट हाइट क्या है, एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, ठीक है। इस कोन जो हमने बनाई है इसका रेडियस यानी कि रेडियस क्या है और फिर उसकी जो स्लैंट हाइट है वो हमने फाइंड करनी है। एक हिंट यहाँ पे दे रहा है जी कि आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर, ठीक है, जो उस सेक्टर का लेंथ है, ठीक है, उसकी जो बैरूनी उसकी जो लंबाई है दायरे के जी कॉस है, ठीक है, वो क्या है सरकमफेरेंस ऑफ कोन, ठीक है।
जो कोन का सरकमफेरेंस है, ठीक है, जो उसका मतलब जो सर्कुलर दायरा भी बनता है वो लेंथ के बराबर है, ठीक है। ये उसने एक हिंट दे दिया है, यानी कि ये एक जो कोन बनाई हुई है, ठीक है, उसका सर्कल जो है कोन का, और हमारे पास जो सेक्टर है उसकी लंबाई जो है वो दोनों जो है बराबर हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा जी, रेडियस ऑफ ए सर्कल 12 सेंटीमीटर लिखा। फिर हमारे पास है इसका एंगल है, एंगल 150 था, तो 150 को हमने जो है इसको डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 150 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 है, 0 से 0 कट गया, 3 5 15 3 6 18, तो ये हमारे पास 5 पाई ओवर 6 आ गया, ठीक है। स्लैंट हाइट हमने मालूम करनी है, रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए कोन, ठीक है, जो कोन हमने बनाई है, सेक्टर की जो कोन बनाई थी, ठीक है, उसका हमने रेडियस जो है ये फाइंड करना है। स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन जो है, ठीक है, जो हमने कोन की ऊंचाई जो है, ठीक है, जो स्लैंट हाइट है उसकी जो तिरछी बुलंदी है, ठीक है, वो हमारे पास कितनी है, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, रेडियस के बराबर है। रेडियस कितना है हमारे पास 12 है, तो सिंपली हमारे पास ये तो एक चीज तो हम यानी कि फाइंड हमारे पास हो गई है, ठीक है। स्लैंट हाइट ऑफ कोन जो है ये हमारे पास सिंपली तौर पे आ गई है। ये हमारे पास स्लैंट हाइट कितनी है जी, स्लैंट हाइट ऑफ ए कौन, ये रेडियस ऑफ ए सर्कल के बराबर है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल 12 सेंटीमीटर है। जो कोन की स्लैंट हाइट है वो हमारे पास ये वाली आ गई, ठीक है। इसके बाद हम मजीद जो है आगे हल करेंगे, ठीक है। वो हमारे पास क्या है जी, हमने लेंथ ऑफ जो है सेक्टर ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। लेंथ ऑफ सेक्टर क्या है, लेंथ ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ सेक्टर ये हम पहले भी मालूम कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारे पास होता है आर थीटा, सही है। तो आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास है 12, ठीक है, और थीटा हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है जी 5 पाई ओवर 6, ठीक है। तो 6 1 हो जाएगा, 6 to 12 हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास ये वाला आ जाएगा 5 to 10 पाई हो जाएगा, ठीक है, 10 पाई। तो ये हमारे पास आ गया है लेंथ ऑफ सेक्टर, यानी कि 10 पाई मालूम हो गया है। ये क्वेश्चन के शुरू में उसने एक हिंट दिया था, हिंट क्या दिया था जी, हिंट उसने ये दिया था कि लेंथ ऑफ ए सेक्टर इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ कोन, ठीक है। जो सेक्टर का लेंथ है, ठीक है, वो किसके बराबर है, सरकमफेरेंस ऑफ कोन, यानी कि कोन का जो सरकमफेरेंस है उसके बराबर है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास है, यानी कि कोन का जो मुहीत है उसके बराबर है। यहाँ पर हम यानी कि क्या लिखेंगे, ये हम लिख देंगे सी जो है सरकमफेरेंस, वो हमारे पास कितना है 2 पाई आर होता है मालूम करने के लिए, सरकमफेरेंस मालूम करने का फार्मूला, ठीक है। वो किसके बराबर है, लेंथ ऑफ ए सेक्टर के बराबर है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 10 पाई, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 पाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 पाई आर, ठीक है। ये दोनों बराबर थे, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया 10 पाई, और इसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, सही है। तो इसको मजीद हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 10 पाई ओवर में आप लिख लें 2 पाई, सही है। इस दोनों को हम उठा के यहाँ पर लेते हैं, ओवर में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमारे पास आर बाजेगा, पाई के साथ पाई काट जाएगा 2 1, और ये हमारे पास हो जाएगा 5। तो इस तरह आर हमारे पास कितना हो गया है, 5 आ गया, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, ठीक है, बेस ऑफ कोन। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हमारे पास हो जाएगा। इस तरह से हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हल करेंगे, जब तक के लिए जज़ाकल्लाह।